मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे मेरिट बेस एडमिशन 2024-25 के लिए। यहाँ पर पैरामेडिकल डिप्लोमा एडमिशन फॉर्म जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आते हैं वो आ चुके हैं, आप उन्हें भर सकते हैं। तो आइए कैसे भरेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जैसा लिख चुका है। आप इसे ओके करिए। ओके करने के बाद सीधा नीचे स्क्रॉल करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लिक हियर टू जो है अप्लाई, तो यहाँ पर आप अप्लाई करिए। सीधा अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र से। देखिए यहाँ पर सामने आपके लिख चुका है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया जा सकता है, लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। तो ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये फॉर्म आ चुका है, कंबाइंड पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ से क्लिक करके फॉर्म को भरना है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया। देखिए आपके सामने यहाँ पर नया इंटरफेस एक ओपन होगा। इस तरीके से लोडिंग हो रहा होगा और इसे आप थोड़ा सा वेट करिए, आपके नेटवर्क पर बेसिस करेगा। ये चीज़ें यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप पाएंगे कुछ इस तरीके का आपके सामने जो है इस इंटरफेस ओपन हो चुका होगा। आप इसे आसानी से अब फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर एक नाम जो है कैपिटल लेटर में भरना है, जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो सेम आपको भरना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। देखिए ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, इसे आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। आप लिखिए यहाँ पर राज, जैसे हमने लिखा। आपका जो मिडिल नेम है तो उसमें आप मिडिल नेम लिखिए। नहीं है कोई मिडिल नेम तो लास्ट नेम भी आप लिख सकते हैं, अगर लास्ट नेम है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह फादर का नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फादर नेम हमने लिख दिया। फिर उधर जो है मदर नेम लिखना है तो हमने जैसे मदर नेम लिख दिया। अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे ये सारी चीज़ें भर देंगे, फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ 2007 जैसे दिखा रहा है, तो आप चाहें तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 1/12/2007 हमने यहाँ पर सेलेक्ट की। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी, उसकी कंफर्मेशन, फिर मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पर फिर जनरेट OTP करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों चीज़ें हम यहाँ पर भरते हैं। जैसे आप जनरेट करने के लिए कहेंगे तो ये आपसे कैप्चा मांगेगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या आपने कैप्चा भर देना है इसमें, और जो भी आपको दिख रहा है सेम जैसा कैपिटल या स्मॉल लेटर में है, सेम चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है और सबमिट कर देना है। देखिए हमें जो है OTP रिसीव हो चुका है। इसे अब हम यहाँ पर भरेंगे, एक एक करके देखेंगे कि OTP हमें कौन सा आया है। देखिए ये OTP यहाँ पर हमें दे रहा है 9595676975, इस तरीके का दे रहा है। तो हम इसे भरेंगे। यहाँ पर हमने भरा जैसे 9। अब देखिए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ एग्री पर बटन पर टिक करेंगे और यहाँ फिर से कैप्चा एक भरना है, उसे हम भरेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुका है CPC24, और इस तरीके से मैसेज भी आपको आ जाएगा ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब देखिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप में फॉर्म मिलेगा। एक कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है, फिर क्वालिफिकेशन भरनी है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सभी चीज़ों को हम यहाँ एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर पूछेगा वो कि आप हाई स्कूल और इंटर पास हैं, तो यस करिए आप। जैसे यस करेंगे तो आपसे उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल पूछेगा। तो आप यूपी से हैं या अदर से हैं, तो आप यहाँ पर यूपी से हैं तो यूपी भरिए, अदर भरिए। अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं फॉर्म तो भर सकते हैं। कैटेगरी आपकी कौन सी है, हमने जैसे जनरल सेलेक्ट किया। सब कैटेगरी क्या है, अगर आप उसमें से हैंडीकैप्ड या कुछ है तो भरिए, नहीं तो आप नन कर दीजिए। सेव करके आप नेक्स्ट चले जाइए। देखिए ये चीज़ें आपने यहाँ पर भर दी हैं, ओके करिए। और यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली आप जो है हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ अगले वाले में आपको एड्रेस भरना है। तो यहाँ पर आइए एड्रेस भर देते हैं। आपका एड्रेस अगर सेम है तो सेम भर दीजिए और फिर यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट कर दीजिए। ये हमने डिटेल यहाँ पर भर दी, डाटा सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पर बोर्ड का डिटेल भरना है आपको। तो यहाँ पर बोर्ड की डिटेल भरने के लिए आपको क्या करना है, बोर्ड का नाम लेना है। जैसे हमने CBSE बोर्ड लिया। फिर यहाँ पर संस्था कॉलेज का नाम लिखना है। हमने संस्था का नाम लिख दिया।
और टाइप आपका क्या है परिणाम का, CGPA ग्रेड में है या परसेंटेज में है। तो हमने परसेंटेज, कुल मार्क्स कितने अधिकतम आपने प्राप्त किए हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको कक्षा 10 की डिटेल यहाँ पर भर रहे हैं हम। तो कक्षा 10 में जो टोटल मार्क्स हैं, तो यहाँ टोटल मार्क्स हम भरेंगे, कुल प्राप्तांक कितना है, अधिकतम अंक कितने हैं, तो कितने हम पाए हैं, तो हमने पाए हैं 480 मान लीजिए। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 500 का होता है CBSE बोर्ड में। फिर ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ ईयर ऑफ द पासिंग, उत्तीर्ण कौन से वर्षन में हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए 2020 हमने भरा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोर्ड नेम, 12th की डिटेल भरनी है। फिर से हमने बोर्ड अपना सेलेक्ट किया, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, यहाँ पर जो भी आपका है वो आप लिखिए। फिर यहाँ पर कैसे है, तो परसेंटेज के रूप में। फिर यहाँ प्राप्तांक कितना है आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने भरा, जो पाए हैं मार्क्स, अधिकतम मार्क्स कितने हैं, 500 हैं। फिर यहाँ पर परसेंटेज अपने आप वो ले लेगा। तो यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, कुल प्राप्तांक जो है आपका है वो हमने यहाँ पर भरा, ये प्रतिशत हो गया। फिर उसके बाद भौतिकी में कितने अंक मिले हैं उनको हम यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर फिजिक्स में आपको कितने नंबर मिले वो आपको भरने हैं, यहाँ पर हमने भर दिए। और यहाँ पर भौतिकी में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, कितने का होता है, वो 100 का है, तो ये होता है। इसी तरह का रसायन में कितने अंक आपको मिले, तो यहाँ पर हम भर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कितने का होता है ये उसे भरना है। फिर इसी तरीके से जो मैथ्स या बायो आप जो चुनना चाहें, जैसे हमने मैथ्स चुना, तो मैथ्स में भी आपको कितने अंक मिले उनको आपको भरना है। तो यहाँ पर आप भर देंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, वो भी 100 का ही पेपर होता है। फिर उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो ये हमारा 2022 है। फिर हमने सेव कर दिया इसे। सेव करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बैंक डिटेल आपको भरनी है, तो यहाँ पर आप बैंक डिटेल भरिए। बैंक अकाउंट नंबर कितना है, IFSC कोड क्या है, वो डिटेल, और बैंक होल्डर अपना पूरी डिटेल आपको भरनी है, क्योंकि ये डिटेल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है भरनी है सही तरीके से, क्योंकि यही चीज़ में पैसा आपका रिटर्न होगा। अगर काउंसलिंग फ़ीस जो आपकी जमा कराई जाएगी 24,000 रुपये, वो आपकी यहाँ वापस होगी इसी अकाउंट में। चलिए इसको भरते हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं उन्हें आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्लिक हियर अपलोड, आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ करना है, फिर 10th की मार्कशीट करनी है, और यहाँ पर स्कैन कॉपी 12th की करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। फिर यहाँ पर डोमिसाइल करना है, उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो आपको जो है निवास प्रमाण पत्र करना है। फिर यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ कैंसिल्ड चेक की करनी है, जो पासबुक का जो है विवरण होगा जिसमें वो करनी है। तो इतनी चीज़ें आप अपलोड करेंगे। फिर बैंक डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस, फिर उसके बाद फीस और डिक्लेरेशन कर देना है। अब ज़्यादा डिटेल्स यहाँ नहीं बची, सारी चीज़ें आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे। देखिए नीचे क्या है, आपको फ़ीस देनी है, तो फीस और फिर डिक्लेरेशन, इतनी चीज़ें बची हुई हैं। और यहाँ से आप क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, फॉर्म आपका भर जाएगा। 2 चीज़ें आपकी बचती हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। हमने डॉक्यूमेंट के सेक्शन तक पहुँच चुके हैं। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ीस पेड कर देनी है। 1500 रुपये आपको दिख रही है यहाँ पर, ये फ़ीस आपको यहाँ जमा कर देनी है। फिर डिक्लेरेशन कर देना है। डिक्लेरेशन करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। बस इसी तरीके से फॉर्म भरना है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, कितने KB के हैं, वो पर्टिकुलर हम एक अलग से भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उसमें आप भर पाएंगे। तो इस तरीके से डिटेल के साथ मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।